ओम शांति। मेडिटेशन के आज के सत्र में हम यही देखेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, आत्मा स्वयं का मित्र, स्वयं का शत्रु है। तो ये आत्मा मित्र कब बनता है, शत्रु कब बनता है? और उसके लिए वो मित्र तभी बनता है जब मन के अंदर सुंदर विचारों का निर्माण करता है, सद्गुणों के आधार पर विचारों को निर्माण करता है। और आत्मा स्वयं का शत्रु तब बन जाता है जब वो मन के अंदर अशुद्ध विचारों को पनपने देता है। इसीलिए जब मन मनुष्य का कर्मेंद्रिय के अधीन हो जाता है, गुलाम हो जाता है, तब वो शत्रु बन जाता है। और जब कर्मेंद्रिय को जीत लेता है, इंद्रिय जीत बनता है, तो वही मन मित्र भी बन जाता है। तो मेडिटेशन माना ही मन को मित्र बनाने की कला। मनुष्य का मन आज उसको एक बेलगाम घोड़े की तरह हमने फ्री छोड़ दिया है। इसलिए अनेक दिशाओं में घूम घूम करके ये हमें भी परेशान कर रहा है। आवश्यकता है इस बेलगाम घोड़े को हमें थोड़ी लगाम कसनी होगी। कैसे करेंगे? बहुत सुंदर एक दृष्टांत याद आता है कि एक बार एक मुसाफिर के पास बहुत हुष्ट पुष्ट घोड़ा था। एक राज्य के अंदर आकर उस राजा से मिलता है और उस राजा से कहता है कि मेरे पास एक बहुत सुंदर घोड़ा है, परंतु ये चंचल बहुत है। आपके पास अगर राज्य भर के उस्तादों को बुला लिया जाए और जो उस्ताद इसको वश कर लेगा, मैं उस घोड़े को फ्री इनाम के रूप में उसको दे दूंगा। कहा ठीक है। एक दिन निश्चित किया गया, राज्य भर से सारे उस्तादों को बुला लिया गया और घोड़े को बीच में मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। एक एक उस्ताद जाता था, परंतु वो घोड़ा चंचल इतना था जो नजदीक भी नहीं आने देता था। उस पर चढ़कर उसको वश करना तो बहुत दूर की बात थी। कोई आगे से जाता था, आगे से लात मार देता था, पीछे से जाने का प्रयत्न कर पीछे से लात मार देता था। धीरे धीरे करके सारे उस्ताद हार गए। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा कि मेरे राज्य में ऐसा कोई उस्ताद नहीं कि घोड़े को वश कर सके। काफी देर से राजकुमार बैठ करके सारा दृश्य देख रहा था। राजकुमार ने राजा से कहा, अगर आप स्वीकृति दो तो क्या मैं जाकर के घोड़े को वश करूं? राजा ने कहा, जहां उस्ताद नहीं कर सके तुम कैसे करोगे? कहा, आप स्वीकृति तो दो। राजकुमार को स्वीकृति प्राप्त हुई। वो गया मैदान में। काफी देर से वो देख रहा था। घोड़े को जिस दिशा में खड़ा किया था, वहां से लंबी परछाई गिर रही थी और उस परछाई के नजदीक अगर कोई जाता था, चाहे आगे से पीछे से, उस परछाई को देख करके घोड़ा भड़क उठता था और इसीलिए किसी को नजदीक भी नहीं जाने देता था। राजकुमार ने सबसे पहला काम यही किया, धीरे 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 घोड़े की दिशा को चेंज किया और उस दिशा में लाकर खड़ा कर दिया जहां से अब वो लंबी परछाई उसको दिखाई नहीं देती है। और फिर पीछे से जाकर के उसके ऊपर चढ़कर लगाम को खींच लिया। घोड़ा शांत हो गया, वश हो गया। कहने का भावार्थ, हमारा मन भी एक घोड़े की तरह है, बहुत चंचल है, बहुत समय से बेलगाम रहा है। इसीलिए जब कोई उसको वश करने का प्रयत्न करते हैं, नजदीक भी नहीं जाने देता है। तो सबसे पहले हमें
इस मन रूपी घोड़े की भी दिशा को चेंज करना होगा, परिवर्तन करना होगा और ऐसी दिशा में ला करके खड़ा करें जहां परछाई न हो। और परछाई क्या है? मनुष्य के सामने अनेक प्रकार की इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, ये अनेक लंबी लंबी परछाइयां हैं जिसके हमेशा रमा रहा, जिसमें हमेशा रमा रहा उसका मन अब उस परछाई से उसको अलग करने का प्रयत्न करते हैं, तो कैसे वो वश में आएगा? इसलिए सबसे पहले हमें भी अपने मन रूपी घोड़े की दिशा को परिवर्तन करना होगा और बहुत सुंदर दृश्य उन्हें देना होगा ताकि वो उन इच्छाओं से, तृष्णाओं से बाहर आए जो एक इल्यूजन है मन के लिए, जिसमें मन आनंद को महसूस कर रहा है। उसमें से बाहर निकालने के लिए उसको बहुत सुंदर दृश्य देने की आवश्यकता है और मन को मित्र बनाना माना ही उस बहुत सुंदर आध्यात्मिक जगत के दृश्य उनके सामने ले आए। आध्यात्मिक जगत के दृश्य लाना इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई अपना घर संसार छोड़ना होगा, हमें कोई अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ना होगा, हमें कोई अपने कर्तव्य को छोड़ना होगा, क्योंकि अक्सर मनुष्य इसी बात से डर जाता है कि कहीं आध्यात्मिकता की ओर गए और हम संसार से विरक्त हो गए, अपनी जिम्मेवारियों से, अपने कर्तव्य से दूर होते गए, तो हमारा घर गृहस्थ कैसे चलेगा? नहीं, कहीं दूर नहीं जाना है, उसी के बीच में रहना है, लेकिन दिन भर में थोड़े समय के लिए अपने मन को इन सब बातों से फ्री कर दो और कुछ आध्यात्मिक चिंतन में उसको लगाओ। मन को कुछ अच्छा खुराक दो, जिस खुराक के माध्यम से मन को आनंद का अनुभव भी हो और महसूस हो कि हाँ, वो आनंद एक इल्यूजन था जिसके पीछे वो दौड़ रहा था, भाग रहा था, क्योंकि उसको जीवन में कभी पकड़ नहीं सका, अनुभव नहीं कर सका, पूर्ण रीति से तृप्त नहीं हुआ। लेकिन ये आध्यात्मिक जगत के आनंद को जब वो अनुभव करता है तो एक आत्मिक तृप्ति अनुभव होती है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता में कहीं पर भी ये नहीं कहा कि हे अर्जुन, तुम्हें अपने घर बार को छोड़ना होगा, अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ना होगा, अपने रिश्ते नातों को छोड़ना होगा, अपने कर्तव्य को छोड़ना होगा। नहीं, इन सब के बीच में रहते हुए कर्म कुशल होना होगा। कुशलता गुणों से आती है, सद्गुणों से आती है। कुशलता आध्यात्मिक गुणों को जब हम शामिल करते हैं, श्रेष्ठ भावनाओं को जब हम शामिल करते हैं, उसी से अनुभव होती है। आज वो श्रेष्ठ भावना के बदले मनुष्य अपने जीवन में परेशानी का अनुभव क्यों कर रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं वो मन के अंदर इतना स्वार्थ भर गया है, इतना लोभ और मोह के वश वो जीने लगा है, तब अनेक प्रकार की परेशानियों का अनुभव करता है। सद्गुणों के बदले अनेक प्रकार की विकृतियां उसके अंदर आ गई है, इसलिए परेशानी का अनुभव कर रहा है। तो इसीलिए छोड़ना नहीं है, परंतु सद्गुणों में मन को ले चलना है और बहुत सुंदर तरीके से उस गृहस्थ जीवन को, उस कर्तव्य को निभाना है। अर्थात कि बहुत सुंदर तरीके से अपने मन को एक ऐसा आनंद का अनुभव देते जाए जो व्यक्ति के अंदर वो कुशलता आ जाए, वो क्षमताएं उसके अंदर आ जाए सद्गुणों की, श्रेष्ठता की, और उसी से जब अपने गृहस्थ को चलाना शुरू करता है, तब मन बहुत
अच्छी तरह से व्यवहार कुशल, कर्म कुशल होकर के अपने परिवार को भी सहजता से पाल सकता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है, छोड़ने से कुछ हासिल नहीं होता है। इसीलिए मन को समझाना होता है, और मन को जब समझा देते हैं तो धीरे धीरे मन समझदार भी बन जाता है। वो उस डिफरेंस को महसूस कर सकता है, और तब कहा कि मन बहुत सहजता से मित्र बनने लगता है जब ये सीक्रेट समझ लेता है कि गृहस्थ व्यवहार को चलाना ही है, चाहे विकृति के आधार पर चलाए, सद्गुणों के आधार पर चलाए, चॉइस हमारी अपनी है। लेकिन जब सद्गुणों को लेकर के हम चलाते हैं तो बहुत सुंदर व्यवहार कुशलता हमारे अंदर आ जाती है, और उसी से देखा जाता कि बस ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। दिन भर की दिनचर्या का ही प्रभाव मेडिटेशन के ऊपर पड़ता है, और इसीलिए चलिए अपने मन को समझाते हैं। पिता श्री ब्रह्मा बाबा रोज रात को अपनी दरबार लगाते थे, और आत्मा राजा बन करके मन मंत्री से पूछता था कि हे मंत्री, आज तेरी कारोबार कैसी चली? कहीं कोई इंद्रियों ने तुझे धोखा तो नहीं दिया? तो चलिए हम भी मेडिटेशन में अपनी दरबार लगाते हैं। मैं आत्मा इस शरीर की कर्मेंद्रिय का राजा हूं। भ्रुकुटी के आसन पर विराजमान हूं, और आज मैं आत्मा अपने दरबार लगाता हूं, और इस दरबार में मन मंत्री से राज्य का हालचाल पूछते हैं। हे मन मंत्री, आज तेरे सारे राज्य कारोबारी ठीक से तुम्हारे निर्देश में चलते रहे, अर्थात सारी कर्मेंद्रियां तुम्हारे निर्देश पे चलते रहे, या तुम्हारा कहना नहीं मान रहे थे? कहीं कोई कर्मेंद्रिय ने तुझे धोखा तो नहीं दिया? और आज अगर कोई कर्मेंद्रियां तुम्हारे कहने पर न भी चले हो, कल इन्हीं कर्मेंद्रिय को प्यार से वश करना है, प्यार से समझाना है, चलाना है। हे मन मंत्री, इन कर्मेंद्रिय में सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित होने दो। जैसे ही उनमें शक्ति आएगी, वो तुम्हारा कहना सहजता से मान लेंगे। ओम शांति।